मैं सुबोध कुमार झा चरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र के समस्त मतदाता के चरणों में मेरा प्रणाम। मेरे पार्टी का नाम भारतीय महासंघ पार्टी है। पार्टी नई है। हम लोगों ने इसका निर्माण जो किया है उसका मुख्य वजह है कि महासंघ का मतलब अखंड भारत का निर्माण करना और मिथिला राज्य बिहार प्रदेश से अलग कर मिथिला राज्य का निर्माण करना। मिथिला राज्य पहले हम लोग का काम है मिथिला राज्य बनाना। उसके बाद दूसरा हम लोग का काम है मैथिली भाषा को प्रथम कक्षा से पढ़ाई स्टार्ट करवाना, जो मैथिली लिपि है उसकी। मैं कुछ मुख्य बिंदु पे कहना चाहता हूं कि मेरे जो कुछ मुद्दे हैं, जो प्रमुख मुद्दे हैं, उसको मैं अभी आप लोगों के बीच रखने जा रहा हूं। इसमें पहला मुद्दा है प्रत्येक पंचायत में कृषि आधारित औद्योगिक केंद्र होना चाहिए। जो अगर हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो हम प्रत्येक पंचायत में कृषि आधारित औद्योगिक केंद्र बनाएंगे। और दूसरा मुद्दा है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल 2020 से पहले खुले हुए हैं, जो रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूल हैं, उन्हें सरकारी कर दिया जाए, क्योंकि शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है कि उन्हें सरकारी किए बगैर शिक्षा का स्तर सुधर नहीं सकता है और गरीब बच्चे पढ़ नहीं सकते। और उसके साथ साथ नए प्राइवेट स्कूल खुलने पे बैन लगा दिया जाएगा। उससे क्या होगा कि जब प्राइवेट स्कूल रहेगा ही नहीं तो अफसर का भी बच्चा, नेता का भी बच्चा, डॉक्टर का भी बच्चा और एक मजदूर रिक्शा वाले का भी बच्चा और खेत में काम करने वाले का भी बच्चा एक ही साथ सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, जिससे उनके अंदर समानता का भाव आएगा। और जब समानता का भाव आएगा तभी समाज का निर्माण होगा। अभी क्या है कि एक 10,000 का महीने का फीस भर के बच्चा पढ़ता है, दूसरा सरकारी में खिचड़ी खाने के लिए जाता है। वो पढ़ने के लिए नहीं जाता है, खिचड़ी खाने के लिए जाता है। तीसरा बच्चा है जो 100 रुपये महीने का फीस दे के पढ़ता है। तीनों बच्चे के मनोभाव में अंतर आ जाता है, जिससे समाज में ही अंतर आ रहा है। एक दूसरे के समझने में, परखने में अंतर आ रहा है, जो समाज के विघटन का मूल कारण है। इसलिए प्राइवेट स्कूल खुलने पर बैन लगा दिया जाएगा, जिससे सरकारी स्कूल ही रहेगा जिसमें सभी बच्चे समान रूप से पढ़ेंगे। तीसरा मुख्य मुद्दा है भूमिहीन को मकान देना। मकान होगा फ्लैट नुमा, फ्लैट होगा 1 BHK, क्योंकि हमारे पास उतनी भूमि नहीं है कि मैं सभी भूमिहीनों को मकान दे पाऊं। वो 70 साल से जिस हिसाब से कांग्रेस, RJD, भाजपा झूठ बोलते आ रही है और हम भी झूठ बोलेंगे। हमारे पास जो ही जमीन होगा उस पर हम फ्लैट नुमा मकान बना देंगे, 10 मंजिल का, 15 मंजिल का, और उसी के अंदर फ्लैट 1 BHK दे के उन्हें, मान लीजिए हम 5 लाख रुपया लागत आता है 1 BHK का, तो 2.5 लाख रुपया तो अभी मोदी जी फ्री में दे रहे हैं सबको मकान बनाने के लिए। लेकिन दे रहे हैं किसको? जिसका जमीन है। और जो बांध पे बसा है, जो तालाब के ऊपर, पोखर पे के भिंडा पे बसा हुआ है, जो सड़क के किनारे बसा हुआ है, उसको क्या दे रहे हैं मोदी जी? तो ऐसे व्यक्तियों के लिए, हम भूमिहीनों के लिए फ्लैट बना के देंगे। अगर 5 लाख लागत है तो हम 2.5 लाख रुपया अपनी सरकार की तरफ से फ्री दे रही है, हम भी देंगे और 2.5 लाख रुपया का किस्त बना देंगे, जिससे सभी को मकान मुहैया हो जाएगा। और चौथा मेरा मुख्य मुद्दा है टैक्स स्लैब एक होना चाहिए। जो GST अभी कभी 18 है, कोई 12 है, कोई 5% है, कभी रोड टैक्स है, कभी टोल गेट का पैसा है, कभी इनकम टैक्स है। तो इस तरह से सभी टैक्स हटा करके एक स्लैब कर दिया जाए। जब 1995 में 4% का सर्विस टैक्स था, गांव में एक टेलीफोन हुआ करती थी, तो भी सरकार चल रही थी और रोडें बन रही थी। आज जब हर हाथ में मोबाइल है, तब सर्विस टैक्स इतना परसेंटेज महंगा है और इतने गुना ग्राहक बढ़ गए। टेलीफोन के फिर भी BSNL बंद हो रहे हैं, फोन के इतने गुने ग्राहक बढ़ गए तब भी BSNL बंद हो रहे हैं और बेच रही सरकार उसकी। तो टैक्स स्लैब एक होना चाहिए जिसका परसेंटेज कम हो। और दूसरा, रोड टैक्स भी खत्म होना चाहिए। जब हम टोल गेट का पैसा देंगे तो रोड टैक्स हम क्यों दें? इसलिए टैक्स एक होना चाहिए जिसका स्लैब 3 या 5% के अंदर में होना चाहिए। पांचवा मेरा मुद्दा है जन लोकपाल। अन्ना जी ने इतना बड़ा आंदोलन किया, पूरे भारत इकट्ठा हो गया था उस आंदोलन में, और दिल्ली रामलीला मैदान में इतनी बड़ी आंदोलन हुआ, उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। उसमें से एक निकला, वो है केजरीवाल, जो देश को डुबाने पे लगे हुए हैं। वो भी जातिवाद पे आ गए, जातिवाद का विरोध करके सत्ता में आए और जातिवाद पे आ गए। तो जन लोकपाल लागू करना हम इसलिए चाहते हैं कि किसी भी काम का समय सीमा एक तय हो। आज हम दाखिल खाली कराने जाते हैं, अप्लाई कर देते हैं और घूमते रहते हैं 2-2 महीने, 3-3 महीने। सरकार के पास आप एक FIR कर दीजिए, उसका रिपोर्ट लेने के लिए आप घूमते रहिए।
आप कहीं भी किसी भी दफ्तर में जाइए काम कराने के लिए तो आपको चप्पल घिस जाएगा और काम नहीं होगा। तो उसके लिए किसी भी अफसर का समय सीमा सभी का तय होना चाहिए, जो जन लोकपाल के माध्यम से होगा। छठा मेरा मुद्दा है मिथिलांचल राज्य अलग करना और नए मिथिला राज्य का निर्माण करना है। सातवां मेरा मुद्दा है मैथिली भाषा को पढ़ाना, पहली कक्षा से मिथिला लिपि की पढ़ाई। आठवां मेरा मुद्दा है आर्थिक आधार पे आरक्षण हो, क्योंकि आर्थिक आधार नहीं होने से क्या है कि गरीब गरीब होते जा रहा है और अमीर अमीर होते जा रहा है। शिक्षा होती हुई भी नौकरी नहीं पा रहा है। और आज हम अपने बच्चे को अगर एडमिशन कराना चाहे अच्छे स्कूल में, हम ब्राह्मण जाति से हैं, तो स्कूल में कॉलेज में बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ 80% 90% वाले बच्चे लौट जाएंगे और 35% वाला जो आरक्षण कोटे में आता है उसका एडमिशन हो जाएगा। तो क्या हुआ ये तो यही हुआ ना, जिसके पास प्रतिभा है वो रोड पे जाओ, जिसके पास नहीं है वो अंदर आओ। तो ये आठवां मेरा मुद्दा है, आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए। जो अगर आर्थिक आधार पे भी हो तो नौकरी में हो, स्कूल कॉलेज में नहीं हो आरक्षण। स्कूल कॉलेज में तो जो है वो पढ़ेगा, नियम ये होना चाहिए। ये नहीं कितने % नंबर लाओ, तो जो है वो पढ़ेगा, जहां सीट मिलता है वहां आप पढ़िए। 9वां मेरा मुद्दा है जो SC ST एक्ट, जो अभी सरकार ने अध्यादेश लाई, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसला को पलट दिया अध्यादेश ला करके मोदी गवर्नमेंट। कम से कम इतना तो जिसको फांसी की सजा होती है उसकी भी अंतिम इच्छा पूछी जाती है कि आप क्या चाहते हैं। लेकिन SC ST एक्ट में ऐसा है कि FIR होने के बाद आप सीधा अरेस्ट होइएगा, आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आपने किया कि नहीं किया, कोई जांच न पड़ताल कि हम दोषी हैं या निर्दोष हैं। दोषी तो खैर कोर्ट साबित करेगा दोषी है या नहीं है, लेकिन ये पहले ही हमें जेल भेज दिया जाता है। इससे क्या हो रहा है कि जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं समाज के अंदर में, उनके खिलाफ जो असामाजिक तत्व है वह एक हथियार के रूप में इस SC ST एक्ट को यूज कर रहा है। जिससे हो क्या रहा है कि प्रतिष्ठित व्यक्ति अपने खेत बाड़ी को छोड़कर शहर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि उनके खेत का फसल जानबूझ के जो असामाजिक तत्व हैं उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं और वो SC ST एक्ट का धमकी दे करके उनसे अपना काम निकलवा लेते हैं। इसलिए SC ST एक्ट का जो है हम विरोध करते हैं, उसमें कम से कम इतना हो कि जांच करने के बाद FIR दर्ज हो, या FIR दर्ज हो तो जांच करने के बाद अरेस्टिंग हो। हमारा SC ST एक्ट का हम विरोध करते हैं। ये हमारा 9वां मुद्दा है। 10वां मुद्दा है बिहार में शराब जो बंदी कर रखे हैं नीतीश कुमार, उससे क्या हो रहा है कि शराब माफिया धन कमा रहे हैं और पुलिस के गठजोड़ से। पुलिस का काम इतना रह गया है, वो अपराधी को नहीं पकड़ रहे हैं, वो शराब पीने वाले को पकड़ रहे हैं। वो शराब बेचने वाले को नहीं पकड़ रहे हैं, वो शराब पीने वाले को पकड़ रहे हैं। क्यों पीने वाले को पकड़ रहे हैं कि हमारी किसी से दुश्मनी है तो वो हमें बुलाएगा, एक पैक पिलाएगा, उसके बाद पुलिस को बुला के अंदर करा देगा। तो ये पुलिस की गठजोड़ से चल रहा है। तो और जिसको चाकू भी खरीदने की औकात नहीं है वो भी क्रिमिनल आज रिवॉल्वर खरीद रहा है। क्यों? क्योंकि वो दारू बेच के खरीद रहा है। 5 बोतल कहीं पहुंचा देता है, 500 रुपये मिल जाता है। तो ये पुलिस की गठजोड़ से चल रहा है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि दारू जो है, शराब जो है बिहार में दोबारा से चालू हो और वो कोटा आधारित हो। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक दुकान हो, जो भी लेने जाए व्यक्ति अपना आधार कार्ड दे, उसके बाद उसे बोतल मिले, वो भी एक आधार कार्ड पे एक ही बोतल मिले, उससे ज्यादा न मिले। उससे क्या होगा कि हमारा जो माफिया तंत्र इस पे है वो खत्म हो जाएगा और जो पुलिस की ड्यूटी उस पे लगी हुई है वो भी खत्म हो जाएगा। पुलिस अपराधी के पीछे रहेंगे, न कि शराब पीने वाले के पीछे रहेंगे। और सरकार को भी टैक्स पहुंचेगी, इनकम पहुंचेगी। आज जो सरकारी महकमों में कर्मचारियों की तनख्वाह रुकी हुई है, किसानों का काम रुका हुआ है, वो सभी काम सुचारू रूप से चलेंगे। 11वां मुद्दा है प्रत्येक पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र होना चाहिए, जो पहले भी थी। हर एक गांव में कम से कम एक स्वास्थ्य उपकेंद्र होना चाहिए, जिसमें एक डॉक्टर, 2 नर्स, 2 कंपाउंडर होने चाहिए। ये प्रत्येक गांव में नहीं तो कम से कम एक पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र होने चाहिए। ये हमारा 11वां मुद्दा है, जो हमारी सरकार बनती है तुम लागू करें। 12वां मुद्दा है बिजली, पानी, गैस, ये तीनों चीज
फ्री दिया जाएगा गरीबी रेखा से नीचे वाले को, और जो गरीबी रेखा से ऊपर वाले हैं उनको 3 रुपये यूनिट पे बिजली दिया जाएगा। गैस जिस हिसाब से दिया जा रहा है वो दिया जाएगा। इन 12 मुद्दा को लेकर के हम चरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। मेरा चुनाव चिन्ह टेलीफोन छाप है। मेरा नाम सुबोध कुमार झा है। मेरे पार्टी का नाम भारतीय महासंघ पार्टी है। यह पार्टी बिहार में पूरे अपनी उम्मीदवार उतार रहा है, और खास करके मिथिलांचल एरिया में हम पूरे उम्मीदवार उतार रहे हैं, इसलिए कि मिथिला राज्य हमको अलग बनाना है। मिथिलांचल के मुद्दे को मुझे हाईलाइटेड करना है ताकि मिथिलांचल का कार्य शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। अगर शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होती है तो चुनाव के बाद हम आंदोलित होंगे, आंदोलन करेंगे, जिसमें हम युवाओं की सहायता चाहेंगे। हम चाहेंगे कि मिथिलांचल के युवा हमें सहायता करें और हम उस आंदोलन के द्वारा मिथिलांचल राज्य का निर्माण कर सकें, और सरकार के खिलाफ जो विपक्षहीन अभी सरकार चल रही है, हम विपक्ष की भूमिका निभा सकें। यही मेरी आप लोगों से अनुरोध है। चरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र से, बिहार की जनता से धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। जय मिथिला, जय मैथिली।